राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या सतगुरु के आगे झुक जाने से परमात्मा मिल जाया करता है। चूंकि एक मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है, चंदन भाई ने, कि आपने कहा कि झुकने का भाव ही परमात्मा तक पहुंचा देता है, लेकिन अंधविश्वास और शोषण पर खड़े मंदिरों और धर्माचार्यों के चरणों में कैसे झुका जाए। बहुत से व्यक्ति हैं जो इस वक्त ढोंग और पाखंड फैला रहे हैं, क्या उनके प्रति झुकने का कोई प्रयोजन होगा। मैं एक ऐसे वैष्णव आचार्य के कुटुंब से परिचित हूँ जो सभी तरह के व्यसन और अतिचारों में गर्त हैं, फिर भी हजारों लोग रोज़ उनके चरणों में गिरते हैं और लाखों का धन चढ़ाते हैं। क्या ऐसे स्थानों पर भी झुकना शुभ हो सकता है? तो कृपया हमें इसके बारे में बताइए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। ये प्रश्न है चंदन भाई का। चंदन भाई भाव से तो समाजवादी हैं, वे किसी गुरु आदि को नहीं मानते, नामदान नहीं लिया है उन्होंने, परंतु प्रेम से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसीलिए उनकी अड़चन साफ है। देखो, जब मैं कहता हूँ झुकने में आनंद है, तब ये सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या ऐसे लोगों के चरणों में भी झुका जाए जो गलत है, या उन चरणों में झुका जाए जो सही है। जटिल सवाल है, क्योंकि तुम कैसे तय करोगे कि कौन से चरण सही हैं और कौन से चरण गलत हैं। जो हजारों लोग कहीं झुक रहे हैं वे सही मानकर ही झुक रहे हैं, नहीं तो वे भी ना झुकते। तुम्हें गलत दिख रहा है, इसीलिए झुकने में अड़चन मालूम हो रही है। भाई, तुम मेरे पास झुक गए हो, लेकिन हजारों लोग तुम्हें मिल जाएंगे जो कि मुझे गलत मानते हैं और मेरे चरणों में नहीं झुक सकते हैं। देखो, मैं तो एक छोटा मोटा साधक हूँ, अभी मैं साधना ही करता हूँ। मेरी छोड़ो, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मेरे सद्गुरु को गालियाँ निकालते हैं, यूट्यूब पर गालियाँ निकालते हैं, और जब ऐसा उन्हें कोई मिल जाता है जो सद्गुरु का शिष्य है तो उसको भी गालियाँ निकालते हैं, तो उसके सामने उसके सद्गुरु को भी गालियाँ निकालते हैं। बहुत से हैं, हजारों लोग मिलेंगे तुम्हें जो गलत मानते हैं और सद्गुरु के चरणों में नहीं झुक पाते हैं। तो क्या ऐसा कोई मापदंड है जिस पर तराजू हो, तुल जाए और तय हो जाए कि कौन सही है। एक दफ़े तय हो जाए, सब वहीं झुक जाए, या तय हो जाए कि कौन गलत है। ये तो असंभव है, ये तय तो हो नहीं सकता। इसके तय होने का कोई उपाय भी नहीं है। मनुष्य इतना रहस्यपूर्ण है कि कोई कसौटी उसे कस नहीं पाती। वह सोने की तरह उथला नहीं है कि कस लिया और पता चल गया। फिर एक को जो व्यसन मालूम पड़ता है, दूसरे को व्यसन ना मालूम पड़े। मैं एक अघोरपंथी सन्यासी को जानता हूँ जो शराब पीने में अति कुशल हैं और जिनकी जिंदगी करीब करीब प्रार्थना में नहीं, वैश्याओं का नृत्य देखने में गुजरी। लेकिन वे ब्रह्मचारी हैं, ये भी मैं जानता हूँ, और उन जैसा ब्रह्मचारी मैंने देखा नहीं। और वैश्याओं का नृत्य वह इसीलिए देखते रहे हैं, वह उनकी साधना का हिस्सा है। शराबें पीते हैं और डटकर पीते हैं, लेकिन उनको कभी किसी ने बेहोश नहीं देखा। वह उनकी साधना का अंग है कि शराब प्रभावित न करे, ध्यान इतना गहरा हो जाए कि शराब शरीर को भला डुबा दे, ध्यान को ना डुबा पाए। ध्यान शराब के सागर के ऊपर भी पृथक खड़ा रहे, अतिक्रमण करता रहे। ये पुराने तंत्र के प्रयोग हैं। साधारणतः ऊपर से देखने में बड़ी कठिनाई होगी। बनारस में वे रहते हैं। मैं एक मित्र के घर मेहमान था। मैंने उनसे कहा कि उनके पास मुझे ले चलो या उन्हें खबर कर दो तो वे चले आए। उन्होंने कहा, ये तो आप कृपा करें, उनको यहाँ तो हम बुला ना सकेंगे। मोहल्ले पड़ोस में हम गृहस्थ आदमी हैं और उनका नाम आप जानते हैं किस तरह बदनाम है, और इधर हमारे घर में आएंगे तो आपकी भी बदनामी होगी, हमारी भी बदनामी होगी, और हम तो सलाह देते हैं कि आप भी बाहर ना जाएं। फिर भी आपको जाना हो तो ड्राइवर आपको ले जाएगा, मैं साथ नहीं आ सकता। मुझे तो जाना था, उनसे मिलना था, बहुत वर्ष हुए मिला नहीं था तो गया। मगर उस दिन से जिनके घर मैं रुका था उनसे मेरा संबंध टूट गया, क्योंकि मैं गलत हो गया। जब गलत आदमी के पास मैं गया और उनके चेताने पर गया तो सारा फर्क हो गया। लौटकर घर आया, उस घर में मेरा कोई सम्मान ना रहा।
कैसे तय करोगे? तय करने का क्या उपाय है? किसी को एक बात ठीक लगती है, किसी को ठीक नहीं लगती। जैन मुनि है, दिगंबर जैन मुनि के पास तुम बैठ ना सकोगे। शरीर से बदबू आती है क्योंकि वह स्नान नहीं करता। मुंह से बास आती है क्योंकि दातुन नहीं करता। दिगंबर जैन इसको बड़े अहोभाव से स्वीकार करते हैं। अगर उनको अपने मुनि के मुंह से बास ना आए तो उनकी श्रद्धा टूट जाएगी कि इसने दिखता है कि दातुन कर ली। दातुन करने का तो मतलब है कि यह अपने मुंह को सुंदर बनाना चाहता है, लोगों के लिए रुचिकर प्रीतिकर बनाना चाहता है। ये शरीरवादी है। अगर मुनि के शरीर से बास ना आती हो, दुर्गंध ना आती हो, तो उसका मतलब है कि इसने या तो स्नान कर लिया या कम से कम गीले कपड़े से शरीर पर स्पंज कर लिया होगा। ये तो बात गलत है। ये तो शरीर का सजाना हो गया। तो दिगंबर को तो ये परीक्षा है कि उसमें जितनी बदबू आए उतना ही वह महात्यागी है। अब दूसरा अगर जाएगा तो उसको बड़ी घबराहट होगी। उसे लगेगा कि इस गंदगी के पास कहाँ जाना है। ये गंदगी भी कोई त्याग है? इस गंदगी को तुम क्या संन्यास कहते हो? संन्यास तो स्वच्छता है और साधु तो स्वच्छ होना चाहिए। ये कोई स्वच्छता है? ये तो हद हो गई। ये तो असाधुओं से गई बीती बात हो गई। तो कैसे तय करोगे? महावीर नग्न खड़े हो गए। निश्चित ही अशोभन रहा होगा। गांव गांव से भगाए गए क्योंकि लोगों ने कहा ये क्या पागलपन है। घर में स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, ये तो सब अनाचार फैल जाएगा। आदमी नग्न खड़ा है। लेकिन बहुतों ने उनकी पूजा की क्योंकि उनकी नग्नता में बच्चों का निर्दोष भाव पाया। करोगे क्या? कौन निर्णायक है कि बच्चों का निर्दोष भाव था कि एक नग्न उन्मत्त आदमी की दशा थी? कौन तय करेगा? महावीर अपने बाल उखाड़ लेते थे हर वर्ष ताकि कोई जुएं ना पड़ जाएं। तो छुरा या उस तरह चलाने से तो वे मर जाएंगे, वे ना मर जाएं तो अपने बाल नोच लेते थे। अनेकों ने उनकी पूजा की कि ऐसा तपस्वी। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बाल उखाड़ने की वृत्ति एक खास तरह के पागलपन में पैदा होती है। जब आदमी में खास तरह का पागलपन होता है तो वह बाल उखाड़ता है। पागल खानों में तुम जाकर देखो, तुम्हें भी कभी कभी सनक आई होगी, बड़े क्रोध में आई होगी कि उखाड़ लो बाल अभी के अभी। कम से कम स्त्रियों को तो आ ही जाती है। और अपने उखाड़ने की ना आई होगी तो कम से कम पत्नी की उखाड़ लो। इसकी तो आई ही होगी, पर बाल उखाड़ने की सनक आती है पागलपन में। एक मौका आता है, क्रोध का ऐसा मौका आता है जब नोच डालो बाल, ऐसा दिल करता है। तो महावीर केश लुंच करते थे। ये उनके पागलपन का हिस्सा था या उनकी अहिंसा का? कौन निर्णय करेगा? कौन निर्णय होगा? कौन निर्णायक होगा? बुद्ध ने 6 वर्ष तक तपश्चर्या की, फिर भोजन स्वीकार कर लिया। जो भक्त थे उनके, वे इस बीच छोड़कर चले गए तत्क्षण कि यह आदमी भ्रष्ट हो गया। इतने दिन तक उपवास किया और अब भोजन कर लिया, और भोजन भी साधारण ना था, खीर थी। ये तपस्वी को शोभा नहीं देता। और खीर भी एक शूद्र की बनाई हुई थी। ये ज्ञानी को कहीं शोभा देता है कि शूद्र स्त्री के हाथ से बनाई गई खीर? और बुद्ध ने स्वीकार कर ली। और खीर भी दिन में नहीं ली गई थी, रात में खाई गई, जो कि बिल्कुल बात गलत है। रात्रि भोजन। जो 5 उनके अनन्य भक्त थे उन्होंने उसी रात त्याग कर दिया उनका कि ये आदमी भ्रष्ट हो गया, ये गौतम भ्रष्ट हो गया। वे भाग गए और उसी रात बुद्ध को ज्ञान हुआ। अब बड़ा मुश्किल है, ये जो 5 छोड़कर चले गए, इनका भाव क्या ठीक था या नहीं? बुद्ध को उसी रात ज्ञान हुआ तो बुद्ध इतने निर्मल और सरल हो गए कि ना रात का फर्क रहा, ना दिन का फर्क रहा, ना खीर का पता रहा, ना रूखी सूखी रोटी का पता रहा, ना ब्राह्मण का बोध रहा, ना शूद्र का बोध रहा। उसी रात ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसी रात शिष्य छोड़कर चले गए जो सालों से पीछा कर रहे थे। बहुत मुश्किल है। कौन निर्णय करेगा? तो मैं तुमसे ना कहूँगा कि तुम निर्णय करो। अगर तुम निर्णय करने में लगे, जहाँ हमें ठीक लगेगा वहीं झुकेंगे, तो एक बात समझ लेना मेरी कि तुम अपने ही सामने झुक रहे हो। क्योंकि तुम्हें ठीक लगा इसीलिए झुक रहे हो। ठीक किसको लगा? ठीक तुम्हें लगा, तुम्हारी धारणा को जमा। तुम अपनी ही धारणा के सामने झुक रहे हो। अगर मैं तुम्हें ठीक लगता हूँ इसलिए तुम झुकते हो, तो तुम झुके ही नहीं हो। ठीक के सामने कोई भी झुकता है। तुम अपने ही अहंकार की पूजा कर रहे हो मेरे माध्यम से नहीं।
तो क्या मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ तुम्हें गलत लगे वहाँ झुक जाना है? ये भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गलत लगेगा तो तुम झुकोगे कैसे? और अगर जबरदस्ती झुक भी गए तो खोपड़ी झुक जाएगी, अहंकार तो ना झुकेगा। तुम्हारे भीतर तो कोई कहता रहेगा, अरे भैया कहाँ झुक रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि झुको, इसलिए झुक रहे हैं। मगर वह भी कोई झुकना ना होगा, क्योंकि जो झुकना सरल ना हो, सहज ना हो, वह कोई झुकना है? तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम इसकी फिक्र छोड़ दो कि तुम किसके सामने झुक रहे हो। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम झुकने की कला सीखो। वृक्ष के सामने झुक जाओ अगर आदमियों के सामने झुकने में तुम्हें अड़चन आती हो। पत्थरों के सामने झुक जाओ, पहाड़ों के सामने झुक जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम झुकने की कला सीखो। और अगर तुमने झुकने की कला सीख ली तो तुम हैरान होगे, जो भी व्यक्ति तुम्हें ढोंगी पाखंडी लगते हैं, उन व्यक्तियों में भी तुम्हें थोड़ा परमात्मा तो मिल ही जाएगा। झुकने के लिए काफ़ी सहारा होगा, मदारी भी है वहाँ, उसके सामने मत झुकना। मगर मदारी के भीतर भी परमात्मा तो है ही, तुम परमात्मा के सामने झुकना। असल में अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम परमात्मा के सामने झुको। मैं यह कह रहा हूँ कि अगर तुमने झुकने की कला सीख ली तो तुम्हें हर जगह परमात्मा दिख जाएगा। झुकने की कला आँख है। तुम किसी पाखंडी बाबा, जिसको तुम समझते हो पाखंडी, जो राख निकालता है, तो उस राख निकालने वाले में भी परमात्मा देख लोगे। तुम ये भी देख लोगे कि परमात्मा ज़रा भटका हुआ है, राख वगैरह निकालता है हाथ से, निकालने दो, इसे अपना क्या लेना देना है, राख ही निकाल रहा है, किसी का कोई नुकसान भी तो नहीं कर रहा है। तुम राख निकालने के सामने ना झुकोगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा थोड़ा मदारी का व्यवहार कर रहा है, लीला बहुत ढंग की है, यह भी एक हिस्सा है, करने दो। तुम झुकोगे झुकने के रस के लिए। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि झुकने में सार है। किसके सामने झुके इसका सवाल ही नहीं है, झुकना असली गणित है। और अगर तुम झुक गए तो तुम बुरे से बुरे में शुभ को देख लोगे, तुम अंधेरे से अंधेरे में प्रकाश की किरण देख लोगे, तुम व्यसन से व्यसन में डूबे हुए में भी परमात्मा की छवि देख लोगे। वह असंभव है, फिर वह तुम्हें दिखाई पड़ेगी ही। वह तुम झुके उसमें ही दिखाई पड़ जाती है, और शेष सबसे तुम्हें क्या लेना देना है? प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने कथा तो सुनी होगी यीशु मसीह की, कि उसने एक व्यभिचार करने वाली स्त्री को भी नामदान दे दिया था। जब वो पानी भरने आई थी, सिकर दोपहर में पानी भरने आई थी, बहुत तेज़ दोपहर पड़ रही थी, तो जीसस वहाँ पे आए तो वो कहने लगे कि भाई मुझे पानी पिलाओ। स्त्री देखती है कि ऐसे कपड़े पहना हुआ व्यक्ति पहली बार यहाँ देखा है, बड़े उच्च कुल का मालूम पड़ता है, क्योंकि संतों का नूर ही इतना होता है कि कपड़ों से लेना देना नहीं होता। जो भी वो पहनते हैं वो पूरी तरह से व्यक्त होता है, प्रकट होता है, वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा ही लगता है। तो वो कहने लगी कि भाई मैं इतनी नीच जात की हूँ, मैं व्यभिचार करती हूँ, तो तुम मुझसे क्यों बुला रहे हो, तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? तो जीसस ने उसको भी नामदान दिया, उसको भी दीक्षा दी। कहने लगे कि मैं तुम्हें वो जीवन जल दूंगा जिससे तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए मिट जाएगी, फिर तुम कभी प्यासी न रह पाओगी। यह है संतों की आंख। चूंकि संत झुकना सीख गया होता है, तो संत के लिए हर एक व्यक्ति, पापी, पुण्य आत्मा, लोभी, लालची, चोर, उचक्का, ठग, चाहे साधु संत हो, उसके सामने, सभी के सामने वो झुक जाता है और वो उसी में परमात्मा को देख पाता है। तो मेरा जोर तुम्हारे झुकने पर है, किसके सामने झुकना इस पर नहीं है। वह तुम विचार ही मत करो। अगर वह तुमने विचार किया तो तुम कभी ना झुक पाओगे, क्योंकि तुम शुभ से शुभ के भीतर भी खोज ही लोगे, कुछ ना कुछ गलत है। अगर खोज जारी ही रखी तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ गलत। क्यों? क्योंकि अहंकार झुकना नहीं चाहता है, और ना झुकने के लिए वह बहाने खोज लेता है। निरअहंकार झुकना चाहता है, वह बहानों के लिए फिक्र ही नहीं करता। वह कहता है इतना ही काफ़ी है, तुम हो, हम झुकते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो झुक गया, वो काबा था या बुत खाना था, मैं तो झुक गया। और फिर मज़ा ये है कि तुम किसके सामने झुके इससे तुम्हें उपलब्धि नहीं होती।
तुम झुके, इससे उपलब्धि होती है। इसीलिए तो पत्थरों के सामने झुकने वालों ने भी पा लिया, वृक्षों के सामने झुकने वालों ने भी पा लिया, नदियों के सामने झुकने वालों ने भी पा लिया। नदियाँ क्या देंगी? खाक। गंगा क्या दे सकती है? पत्थर पहाड़ क्या देंगे? काशी काबा क्या देंगे? लेकिन मिला है बहुत लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है। वह जो मिला है वह उसको झुकने से मिला है। अगर तुम ऐसा करोगे फिर तो तुम भी ऐसा कहोगे कि बेखुदी में हम तो तेरा दर समझकर झुक गए, बेखुदी में हम तो तेरा दर समझकर झुक गए। अब खुदा जाने ये काबा था या बुत खाना, हम तो तेरा दर समझकर झुक गए। ये तो खूंटियाँ हैं, बहाने हैं। कोई भी खूंटी काम दे जाती है। तुम्हें कोट टांगना हो तो तुम इसकी बहुत फिक्र नहीं करते कि खूंटी सोने की है या लकड़ी की है। खूंटी नहीं भी मिले तो खाली तुम दरवाजे के ऊपर साइड में जो कोना बना होता है उस पर टांग देते हो। कोट टांगना है तो सोने की और लोहे की कौन फिक्र करता है। तुम झुकना सीखो। मैं तुमसे ये थोड़े ही कह रहा हूँ कि तुम जिनको पाखंडी कहते हो, जो राख निकालते हैं, भभूत निकालते हैं और भी तरह तरह के मदारीपन करते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ कर झुको। मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम झुकने की कला सीखो। तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें पाखंडी लगते हैं इन्हीं के सामने झुको। राह पर चलते अजनबी के सामने झुको, घर आए मेहमान के सामने झुको, अपने बच्चे के सामने झुको, अपनी पत्नी के सामने झुको। झुकना सीखो। तुम झुकने में पारंगत हो जाओ और तुम पाओगे कि तुम्हें सब तरफ से परमात्मा की झलक आने लगी। तब राख भभूत निकालने वाले लोग भी ज़्यादा अड़चन न दे सकेंगे। उनमें भी तुम्हें परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा। परमात्मा तो है ही, थोड़े उल्टे सीधे खेल में लगा होगा, ये परमात्मा जाने, तुम्हें क्या लेना देना है। तुम तो धन्यवाद दोगे कि तुमने हमें एक मौका दिया झुकने का। धन्यवाद। हम अपनी राह चले। अब तुमने विचार करना छोड़ दिया कि कौन ठीक है कौन गलत है। अब तो तुमने यही सोचा कि जहाँ जहाँ अहंकार को उतार कर रखने में सहारा मिल जाता है उन सभी को धन्यवाद। ऐसी दशा है भक्त के भाव की। भक्त भगवान के सामने नहीं झुकता, झुकना सीख जाता है तो सब जगह भगवान को पा लेता है और उसी को महसूस करने लगता है। अब हम थोड़ा बाबा शेख फरीद जी के वचनों से ज्ञान के बारे में समझने की चेष्टा करेंगे। बाबा जी के वचन हैं, किजना बूझै किजना सूझै दुनिया गुज्जी पाही, साईं मेरा चंगा कीता नाही हम भी दंजा आही। फरीदा जे तू अकल लतीफ़ काले लिखना लेख, आप नड़े गरीवान में सिर नीवा कर देख। बाबा फरीद साहिब जी के वचन हैं। मुझे एक तिब्बती कहावत याद आ रही है। कहावत है, जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते नहीं वे मूढ़ हैं, उनकी छाया से भी दूर रहो। जो जानते हैं कि नहीं जानते और नहीं जानते हैं वे शिक्षा के योग्य हैं, उन्हें सिखाओ। जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते हैं वे गुरुजन हैं, उनसे सीखो। और जो जानते हैं कि नहीं जानते फिर भी जानते हैं वे संतजन हैं, उनकी छाया का सत्संग भी अमृत है। ज्ञान बड़ी पहेली है। सिर्फ जानने से जो जान लिया जाता है वह बहुत गहरा नहीं है। जिसे जानने से ऐसा ख्याल पैदा हो जाता है कि जान लिया, वह अज्ञात है, यह अज्ञेय नहीं है। जिसे जानने से ऐसी मन की धारणा बन जाती है कि पहचान लिया, जान लिया, वह सीमित है, असीम नहीं है। जिसे तुमने जान लिया वह असीम कैसे होगा? वह तुम्हारी मुट्ठी में आ गया, वह विराट आकाश न रहा, वह तुम्हारे हाथ में बंद आकाश है, घटा आकाश है। घड़े में बंद आकाश है, घड़े में बंद भी जो है वह आकाश है, लेकिन उसमें पक्षी न उड़ सकेंगे, उससे मुक्ति न मिलेगी। घड़े में बंद जो है वह भी आकाश है, लेकिन उस घड़े में सूर्य का उदय न होगा, क्योंकि वह आकाश आकाश से टूट गया आकाश है। एक पतली मिट्टी की दीवार दोनों के बीच आ गई है। कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं है, टूट सकती है लेकिन दीवार है। घड़े का आकाश भी आकाश है, लेकिन उसमें आषाढ़ के बादल ना उठ सकेंगे, बिजलियां ना कड़केंगी, वर्षा ना होगी, उत्तप्त भूमि की प्यास ना बुझेगी, मोर ना नाचेंगे, पक्षी गीत ना गाएंगे, वृक्ष हरे ना होंगे। घड़े का आकाश रूखा सूखा आकाश है, उसमें जीवन नाम मात्र को है,
ना मात्र को ही वह आकाश है। तो जिसने जान लिया कि मैंने जान लिया, उसका ज्ञान घड़े में बंद ज्ञान हो गया। लेकिन जिसने जाना और जाना कि नहीं जाना, उसका ज्ञान मुक्त आकाश की तरह है, कोई सीमा नहीं है उसके ज्ञान की। इसीलिए जिन्होंने जाना है, जो परम ज्ञानी हैं, उन्होंने जानने का दावा नहीं किया। जिन्होंने दावे किए वे ज्ञानी होंगे, लेकिन परम ज्ञानी नहीं है। उनसे तुम कुछ थोड़ा बहुत सीख सकते हो, उनके साथ थोड़ी दूर तक यात्रा हो सकती है, लेकिन उनके साथ तुम परमात्मा के मंदिर तक ना पहुंच पाओगे। परमात्मा के मंदिर तक तुम उनके साथ पहुंचोगे जिन्होंने जाना भी है, और यह भी जाना है कि क्या खाक जाना, सब जानना दो कौड़ी का है। जिन्होंने जानने की सीमा जान ली, उन्होंने ही असीम को जाना है। जिन्होंने जानने की परिधि पहचान ली, उन्होंने जो परिधि के पार है उससे सत्संग किया है। जिनके भीतर जानने का अहंकार नहीं, उनका ज्ञान ही मुक्तिदायी होगा। बाबा फरीद कहते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं, किज ना बूझे किज ना सूझे, ना कुछ जानता हूँ ना कुछ दिखाई पड़ता है, अंधा हूँ बिल्कुल, समझ नाम मात्र को नहीं है। ये परम ज्ञानी के लक्षण है, गौर फरमाना। इससे छोटे पर राजी मत हो जाना। इससे छोटे पर राजी हुए तो खेल खिलौनों में भटक जाओगे। बहुत ढंग के खेल खिलौने हैं, जिन्हें तुम शास्त्र कहते हो, वे भी खेल खिलौने हैं। उनमें भी तुम डूब सकते हो, उनसे भी तुम्हारी परिधि बन जाएगी, उनसे भी तुम क्षुद्र हो जाओगे, विराट ना हो सकोगे। शास्त्र के पार जाना, क्योंकि ज्ञान शास्त्र के पार है। शब्द के पार जाना, क्योंकि बोध शब्द के पार है। जो कहा जा सके उस पर मत रुकना, जो कहा ही न जा सके उसी को खोजना, क्योंकि शून्य में ही पूर्ण विराजमान है। किज ना बूझे किज ना सूझे, ना मुझे कुछ सूझता ना मुझे कुछ दिखाई पड़ता। ऐसे ही व्यक्ति को सूझता है और ऐसे ही व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। बाबा फरीद जी परम ज्ञानी की भाषा बोल रहे हैं। बड़ी मीठी कथा है। बाबा फरीद यात्रा पर थे, शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा को निकले थे। रास्ते में काशी के करीब से गुजरते थे तो किसी शिष्य ने कहा, संत कबीर का आश्रम करीब है, हम वहाँ 2 दिन रुकें। तुम 2 ज्ञानियों की बातें होंगी, हम पर तो अमृत की वर्षा हो जाएगी। तुम्हारे 2 शब्द हम सुन लेंगे आपस में बोलते हुए, हमें तो हरि मिल जाएंगे और विश्राम भी हो जाएगा। बाबा फरीद हंसे। बाबा फरीद ने कहा, बात तो ठीक ही है, रुकें। ऐसी ही खबर संत कबीर आश्रम के वासियों को भी लग गई कि बाबा फरीद आता है। उन्होंने भी कबीर को कहा कि फरीद को रोक ही लें, 2 दिन साथ आपका हो जाए। तुम्हारे सत्संग में हमें परमात्मा का दर्शन होगा, तुम दोनों मिलोगे, उस मिलन में द्वार खुल जाएंगे, हम कुछ सुन लेंगे। रूखा सूखा भी अगर हमारे हाथ लग गया तो हमारे लिए जीवनदायी हो जाएगा। 2 ज्ञानियों की वार्ता अनूठी घटना होगी। संत कबीर हंसे। उन्होंने कहा, बात तो ठीक ही है, रोको। तो संत कबीर जी लेने गए बाबा फरीद को गांव से बाहर। दोनों गले मिले, एक दूसरे की आंखों में झांका, मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ भी नहीं। दोनों के शिष्य थोड़े बेचैन होने लगे। आश्रम भी आ गया। सोचा था कि चलो रास्ते पर न बोलते होंगे। आश्रम में दोनों आकर बैठ भी गए, विश्राम भी हो गया। पर वे दोनों हैं कि बैठे ही हैं, ना बोले सो ना बोले। 2 दिन बीत गए। दोनों के शिष्य घबरा गए और ऊब गए, क्योंकि शब्द को ही पहचानते हैं, शून्य को तो पहचानते नहीं है। बोलने में जो आ जाए वही हमें ज्ञान है, बोलने में जो ना आए वह तो हमारे लिए है ही नहीं, उसका तो होना ना होने के बराबर है हमारे लिए। तो बाबा फरीद और संत कबीर के बीच बहुत कुछ बहा, बड़ा लेन देन हुआ, होगा ही, लेकिन दिखाई ना पड़ा, पकड़ में ना आया, क्योंकि वह निशब्द का लेन देन था, वह शास्त्र का लेन देन नहीं था। 2 पंडित होते तो खूब चर्चा होती, बड़ी गंभीर चर्चा होती, बड़े सिद्धांतों की बाल की खाल निकाली जाती, लेकिन यह 2 शून्यों का मिलन था। जब 2 शून्य मिलते हैं तो एक ही शून्य हो जाता है, वार्तालाप होगा कैसे? 2 शून्य 2 हो ही नहीं सकते, मिलते ही, पास आते ही एक हो जाते हैं। जैसे 2 पानी की बूंद सरकते सरकते पास आती है, फिर एक ही बूंद हो जाती है। नदी सागर में गिरती है,
एक नदी दूसरी नदी में गिरती है, एक ही नदी हो जाती है। पर मैं समझ सकता हूँ, तुम भी समझ सकते हो कि अगर 2 दिन तुम्हें यहाँ मेरे पास चुपचाप बैठना पड़े, अगर तुम मुझसे बोलते हो कि भाई मिलना है, और उस चुप्पी में बड़ी अपेक्षा होगी कि अब कुछ होता है, और कुछ ना हो, सारी अपेक्षा खाली चली जाए, तो तुम ऊब ही जाओगे, घबरा ही जाओगे। तुम मुझसे कहते हो बार बार कि आपसे मिलना है। देखो भैया, बात तो न मैं करूँगा, अगर मेरे पास बैठना है तो चुपचाप बैठ जाना और तुम अपने घर को लौट जाना, खाना वगैरह खा लेना, मेरी पत्नी बना देगी, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है, बना देगी, खा पी लेना, बैठना और चले जाना। अगर एक शब्द भी मेरे पास आकर बोले तो भैया दूसरी बार ना बैठ पाओगे। तो अगर किसी ने मिलना हो, कोई चिंता की बात नहीं है, मिल लेना, परंतु वो भी कब, जब मैं कहूँ तो। जब मेरे अंतर का आनंद कहेगा, मेरे अंतर का परमात्मा कहेगा कि ठीक है, उसके पास चले जाओ या उसको पास में बुला लो, तो मैं बुला लूँगा, वरना मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने अपने सद्गुरुओं के पास जाओ, मुझे अपनी कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मैं एक छोटा मोटा साधक हूँ, अपने सद्गुरु का गुलाम हूँ। जिस सद्गुरु के पास मैं जाता हूँ, तुम भी उसी के पास जाओ। परंतु फिर भी तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छा होती होगी, बहुत से कहते हैं कि भाई आपके पास आना है। देखो भैया, आओगे तभी जब मैं बोलूँगा, वरना तो तुम ना आ पाओगे। तो वे 2 दिन बड़े लंबे मालूम हुए। ऐसे ही संत कबीर और बाबा फरीद जी के पास वे कटते ही न थे। सोचा था बड़ा आनंद होगा, लेकिन बड़ी पीड़ा हुई। ऐसी अंधों की कथा है। अंधे आदमी की ये मुसीबत है, उसे दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखाई पड़ना चाहिए वह तो दिखता नहीं। उसे सुनाई नहीं पड़ता, जो सुनाई पड़ना चाहिए। उसे वही दिखाई पड़ता है जो देखने योग्य ही ना था। उसे वही सुनाई पड़ता है जो ना भी सुनते तो चल जाता। पर दोनों गुरुओं के सामने कुछ कहना भी मुश्किल था। 2 दिन बाद फिर गले मिले, आंखों से आंसुओं की धाराएं बहीं, बड़े प्रेम गदगद भाव से विदा दी। जैसे ही दोनों अलग हुए, अब शिष्टाचार की कोई ज़रूरत भी न थी। जैसे अपना ही गुरु बचा। बाबा फरीद के शिष्यों ने कहा, ये क्या पागलपन है, 2 दिन खराब हुए। ऐसा ही था तो पहले कह देते तो 2 दिन यात्रा और हो जाती, कहीं आगे पहुंच गए होते। 2 दिन ऐसे ही गए, नाहक खराब हुए। आप कुछ बोले क्यों नहीं? बाबा फरीद ने कहा, जो सामने था वह बिना बोले समझ सकता था। तुमसे मैं बोलता हूँ क्योंकि तुम बिना बोले न समझोगे। संत कबीर से बोलता तो मैं नासमझ सिद्ध होता, इसलिए चुप रहा और बड़ा लेन देन हुआ। ना समझो, तुम्हें दिखाई ना पड़ा? कितनी किरणें यहाँ से वहाँ गईं, वहाँ से यहाँ आईं, कितना हम एक दूसरे में डूबे। उन्होंने कहा, हमें तो कुछ दिखाई ना पड़ा, कुछ सुनाई ना पड़ा। हम तो वहाँ पे गए थे, 2 दिन कटे ना कटे। संत कबीर के शिष्यों ने भी पूछा कि यह क्या हुआ, ऐसे तो कभी नहीं होता। और भी पंडितों को हमने आपके पास आते देखा है, बड़ी बात होती है। तो संत कबीर ने कहा, 2 अज्ञानी मिले तो खूब बात हो सकती है, हालांकि उस बात में कुछ अर्थ नहीं होता। 2 ज्ञानी मिले, बात बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन उस बेबात में बड़ा अर्थ होता है। एक ज्ञानी और अज्ञानी मिले तो बात थोड़ी होती है, उसमें थोड़ा अर्थ भी होता है। 2 अज्ञानी मिले, खूब चर्चा होती है, चर्चा ही चर्चा होती है। चुप रह ही नहीं सकते 2 अज्ञानी, बोले ही चले जाते हैं, बोले ही चले जाते हैं। हालांकि बोलने को कुछ नहीं होता, बिना बात के बात चलती, बात में से बात चलती है। ना बोलते तो कुछ हर्ज ना था, बोले तो कुछ लाभ नहीं है। 2 ज्ञानी मिले, चुप रह जाते हैं, शून्य में ही संवाद होता है। हाँ, एक अज्ञानी मिले और एक ज्ञानी मिले तो थोड़ी बात चलती है। वह बात ज्ञानी इसीलिए चलाता है ताकि तुम भी शून्य हो जाओ। वह तुम्हें शून्य की तरफ शब्दों से इशारा देता है। अज्ञानी इसीलिए चलाता है ताकि उसे कुछ शब्द पकड़ में आ जाए, ताकि वह और थोड़ा ज्ञानी हो जाए और उसे थोड़ा और ज्ञानी होने का अहंकार पैदा हो जाए। जब एक अज्ञानी और ज्ञानी मिलता है तो दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो तुम ये मत सोचना कि शिष्य उसी लिए मिलता है गुरु से जिस लिए गुरु शिष्य से मिलता है। दोनों के मिलन का अर्थ अलग होता है। शिष्य चाहता है कुछ सीख ले, गुरु चाहता है कुछ सीखा है इसने, वह भी इसका छीन लिया जाए, छुड़ा लिया जाए।
शिष्य आया है कुछ ज्ञान बटोरने, गुरु कोशिश करता है इसका ज्ञान बिखर जाए तो इसका खुला आकाश इसे उपलब्ध हो जाए। शिष्य कुछ कूड़ा करकट बीनने आया है, गुरु उसे भी छीन लेगा। देखो, सतगुरु वही है जो तुम्हारे ज्ञान को मिटा दे, क्योंकि तभी परम ज्ञान का जन्म होता है। गुरु वही है जो तुम्हारी दिए की टिमटिमाती पीली सी ज्योति को फूंक दे, बुझा दे, क्योंकि उसके बुझते ही तुम्हारी आंखें महासूर्य की तरफ उठती हैं। उस टिमटिमाती ज्योति में अटके रहे, छोटे से क्षुद्र ज्ञान में उलझे रहे तो विराट तुम्हारे द्वार पर नहीं आ सकता। और ध्यान रखना, एक छोटी सी किरकिरी, एक छोटा सा रेत का टुकड़ा आंख में चला जाए तो विराट आकाश दिखाई पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि आंख बंद हो जाती है। उतनी सी किरकिरी हटाते ही आंख खुल जाती है, विराट आकाश फिर से उपलब्ध हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान आंख की किरकिरी है, इसलिए तुम सोचते हो कि किरकिरी तुम्हारा ज्ञान है। उसके कारण तुम अंधे हो। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है, हमने कुछ जाना नहीं है। और यही परम सत्य, परम ज्ञानी की दशा है और यही उसकी पहचान है। देखो, दो ज्ञानी व्यक्तियों में संवाद क्यों नहीं होता है? फर्ज करो तुम और मैं हो, मैं और आप, जो भी मुझे सुन रहा है, हम सभी सूरज के सामने खड़े हैं और हम सभी के पास आंखें हैं। सूरज को तुम भी देख रहे हो और सूरज को मैं भी देख रहा हूँ। तो क्या तुम मुझसे कहोगे कि सूरज पीला है, या सूरज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? और क्या मैं तुमसे कहूँगा कि सूरज दिख रहा है और ऐसा ऐसा है? मुझे पता है तुम्हारे पास भी आंखें हैं, तुम भी वही सूरज देख रहे हो जिस सूरज को मैं देख रहा हूँ। या हम ताजमहल देखने गए, तुम भी उसी ताजमहल को देखोगे जिस ताजमहल को मैं देखूंगा। तो इसीलिए ठीक इसी तरह दो ज्ञानियों में जो आंख वाले ज्ञानी हैं, आंख वाले संत हैं, उनमें कभी बातचीत नहीं होती। मिलते ज़रूर हैं, परंतु शून्य में बात होती है, शब्दों में बातचीत नहीं होती। बाबा फरीद जी के वचन हैं, किजना बूझै किजना सूझै, यानी ना मैं कुछ जानता ना मैं कुछ देखता, दुनिया यह गोया धधकती हुई आग है, दुनिया गुज्जी पाही। मेरे साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया, नहीं तो मैं भी इसमें जल बल गया होता। साईं मेरे चंगा कीता, ना ही तो हम भी धंजा आही। ना मुझे कुछ दिखता, ना मुझे कुछ सूझता, ना मैं कुछ जानता हूँ, और ये दुनिया धधकती हुई आग है। अंधे की तरह चलूँगा जलूँगा, बिना जाने जलूँगा, बिना सूझे बूझे चलूँगा, गिरूँगा। अगर नहीं गिर पाया हूँ तो इसमें मेरी कोई कृतज्ञता नहीं है, मेरी कोई कृतार्थता नहीं है। अगर नहीं गिर पाया हूँ तो ये कोई मेरा कोई कृत्य नहीं है, ये भक्त की भाव दशा है। इसे समझने की कोशिश करें। ये बहुत नाजुक, कोमल, फूल की तरह कोमल है। इसे तर्क से नहीं समझा जा सकता। इसे बहुत हार्दिकता में ही भीतर उतारेंगे, बड़ी गहन सहानुभूति में, तो ही समझ में आएगा। क्या कहते हैं? मेरे साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया। अज्ञानी को जब कुछ लग जाता है हाथ, तो वह कहता है मैंने पाया। ज्ञानी को जब कुछ हाथ लगता है तो वह कहता है साईं ने अच्छा किया, मेरे सतगुरु ने अच्छा किया। अज्ञानी को कुछ भी मिल जाए, उससे उसका अहंकार ही बढ़ता है। ज्ञानी को परम भी मिल जाए, परम धन भी मिल जाए, परम पद भी मिल जाए, वह परमात्मा हो जाए, तो भी उसे ऐसा भाव नहीं उठता कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ पाया। वह तो जानता है कि मेरे रहते तो कुछ ना हो पा सकता था, ना कुछ कर सकता था। किजना बूझै किजना सूझै, ना तो मुझे कुछ सूझता है, ना मुझे कुछ दिखाई पड़ता है। करता मैं हो ही कैसे सकता हूँ? हाँ, जितनी बार गिरा मैं गिरा, और जितनी बार उठाया तो तूने उठाया। इसे थोड़ा समझ लेना ज़रूरी है। जितनी बार भूला मैं भूला, जितनी बार चेताया तूने चेताया। जितने कांटे गड़े वो मेरे कारण, जितने फूल मिले तेरी कृपा से। सब पाप मेरे, सब पुण्य तेरा। ये भक्त की भाव दशा है, ये परम ज्ञानी की भाव दशा है। और अगर तुम्हारा पुण्य भी तुम्हारा ही हो तो जानना कि अभी भक्ति का द्वार पर तुम नहीं आए। अगर तुम कहते हो कि मैंने इतनी पूजा की है, मैंने इतना भजन सिमरन किया है, इतने त्याग, इतनी तपश्चर्या, इतने मंदिर बनवाए,
तो तुम समझना कि तुमने पुण्य के नाम पर ही पाप ही किए, क्योंकि एक ही पाप है, सब पापों का मूल एक ही पाप है, वह है मेरेपन का भाव, घमंड का भाव कि मैंने किया। एक बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी बोधि धर्म चीन गया। चीन का सम्राट उसका स्वागत करने आया। चीन के सम्राट ने स्वभावतः सम्राट की भाषा में बात की। उसने आकर बोधि धर्म को कहा कि आप आए, स्वागत। मैंने हजारों बुद्ध विहार बनवाए, लाखों छायादार वृक्ष रास्तों पर खड़े किए ताकि राहगीरों को विश्राम मिले, छाया मिले। अनेक भोजनालय खोल दिए हैं, हजारों लोग मुफ्त भोजन लेते हैं, हजारों भिक्षु राज्य से पोषण पाते हैं। स्कूल खोले, आश्रम बनवाए, हजारों शास्त्रों को छपवाया, बंटवाया। इस सब पुण्य का अंतिम क्या फल होगा? बोधि धर्म ने नीचे से ऊपर देखा और कहा, क्षमा करें जी, सीधे नरक जाएंगे आप। सम्राट तो चौंक गया, ऐसी बात तो कभी किसी ने कही ना थी। शिष्टाचार भी ध्यान में रखता है कोई, सीधे नरक? उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? मैंने इतना पुण्य किया और मैं नरक जाऊंगा? बोधि धर्म ने कहा, क्या तुमने किया इससे कोई नरक नहीं जाता? क्या तुमने किया इससे कोई स्वर्ग नहीं जाता? जब तक कर्ता मौजूद है कि मैं करता, तब तक तुम नरक जाते हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुमने क्या किया ये बात असंगत है, उसकी तो चर्चा ही मत छेड़ो। तुमने किया बस इतना काफ़ी है। इतना मैंने जान लिया कि तुमने बनवाए, परमात्मा ने तुम्हारे भीतर से कुछ नहीं किया, तुमने किया। तुम उपकरण ना बने, तुम उसके हाथ ना बने। तुम अपनी अहमता में घिर गए, तुम नरक जाओगे। सम्राट बू ने, चीनी सम्राट ने फिर कोशिश की, क्योंकि उसका मन मानने को तैयार नहीं होता था। क्योंकि अब तक तो जो भिक्षु आए थे उन सब ने यही समझाया था कि पुण्य करो, पुण्य करो, दान करो, करोड़ गुना पाओगे। उसने कहा, छोड़ो स्वर्ग नरक की बात छोड़ो, क्योंकि कौन देख आया है, ना तुम गए ना मैं गया। इतना कहो कि मुझे कि मैंने जो किया वह पवित्र कार्य है या नहीं? बोधि धर्म ने कहा, पवित्र? इससे ज्यादा अपवित्र और क्या होगा? क्योंकि क्या तुमने किया इससे कोई संबंध नहीं है। तुमने किया, पवित्रता नहीं रही, उसने किया, पवित्र हो गया। इसीलिए तो बहुत अनूठी बात श्री कृष्ण ने गीता में कही कि अगर तू निमित्त हो जा, निमित्त मात्र, इन सारे लोगों को काट भी डाले तो भी कोई पाप ना लगेगा, क्योंकि करने वाला तू नहीं है। और तू भाग खड़ा हो, सन्यास ले ले, जंगल में चला जा, जटा जूट बढ़ा ले, बैठ जा वहाँ, पक्षी तेरे जटा जूट में घोंसले बना ले। ऐसा तू अपरिग्रही हो जा और ऐसा बैरागी हो जा। लेकिन अगर तुझे ख्याल है कि तूने छोड़ दिया संसार, तूने युद्ध ना किया, तो सारे कर्मों का फल तेरे ऊपर है। कर्म किसी को नहीं दबाता, कर्ता का भाव दबाता है। कर्म नहीं छोड़ने हैं, और जिन्होंने भी तुम्हें सिखाया हो कि कर्म छोड़ने हैं, उन्होंने नासमझी की बात सिखाई है, उन्हें कुछ पता ना होगा। जानने वालों ने कहा है कर्ता का भाव छोड़ना है, ये भाव छोड़ना है कि करने वाला मैं हूँ, फिर करने दो उसे कर्म। इतना विराट कर्म परमात्मा कर रहा है। तुमने कितनी बड़ी दुकान चलाई है, तुम्हारी दुकान का क्या मूल्य है? परमात्मा की दुकान बड़ी विराट है, चल रही है, चलती ही जाएगी। अगर तुम छोटी सी दुकान के कर्म में उलझ के नरक भोगते हो, तो परमात्मा तो महानरकों में पड़ेगा। तुमने किया ही क्या है? एक छोटा मोटा मकान बना लिया होगा। अगर मकान बनाने से पाप हुआ है, तो इस पूरी सृष्टि को बनाने से तो महापाप हुआ है। तुम्हारे मकान की सीमा क्या है, सामर्थ्य क्या है? एक तरफ तुम कहते हो परमात्मा ने सृजन किया सारे जगत का, कभी तुमने सोचा कि इतना सृजन करने के बाद परमात्मा होगा कहाँ? नरक में ही होगा। इतना उपद्रव, इतना कृत्य, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरफ तुमने कभी सोचा नहीं है कि इतने बड़े कृत्य के बाद भी परमात्मा परमात्मा है, क्योंकि वहाँ करता नहीं है, वहाँ कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कभी नहीं कहता कि परमात्मा सृष्टा है, मैं कहता हूँ परमात्मा सृजन की ऊर्जा है, एक क्रिएटिव फोर्स है, क्रिएटर नहीं। बनाया है उसने, ऐसा कुछ बनाने वाला वहाँ नहीं बैठा है, बन रहा है उससे। जैसे पक्षी गीत गा रहे हैं, वृक्षों में फूल खिल रहे हैं, कोई वृक्ष ये थोड़े ही दावा करता कि मैंने फूल लगाए।
कोई पक्षी जाकर राष्ट्रपति से प्रार्थना थोड़े ही करता है कि पद्म विभूषण कब दोगे मुझे, इतने दिन से गीत गा रहा हूँ। फिल्म अभिनेता पद्म विभूषण हुए जा रहे हैं और मैं गा रहा हूँ। कोई कोयल नहीं कहती, कोई मोर नाचता हुआ नहीं जाता कि क्या अन्याय हो रहा है मेरे साथ। हम कब से नाच रहे हैं, टुट पूंजिए नाचने वाले पद पा रहे हैं, हमारी कोई फिक्र नहीं, मोर को कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति पद्म विभूषण लेकर भी जाएं तो वह चौंकेगा, वह हंसेगा, वह कहेगा इस कागज़ का हम क्या करेंगे, तुम ही संभालो भैया, इसका बोझ और लेकर कहाँ जाएंगे, नाचने में अड़चन आएगी। कृत्य का भाव नहीं है। आदमी को हटा दो, फिर तुम खोजने जाओ, तुम्हें कर्ता ना मिलेगा, कहीं भी कर्म तो विराट मिलेगा। चांद तारे चल रहे हैं, सूरज घूम रहा है, मौसम आते हैं जाते हैं, सृष्टि होती है प्रलय होती है, बनता है मिटता है, अनंत काल तक सब चलता रहता है, उसका कोई अंत ही नहीं आता। लेकिन कर्ता को तुम कहीं ना पाओगे। और तुम्हारी एक बुनियादी भूल भी तुम्हें ख्याल में दिला दूं कि चूंकि तुम परमात्मा को भी कर्ता की तरह देखते हो, इसलिए तुम्हें परमात्मा कहीं नहीं मिलता और कहीं मिलेगा भी नहीं। और परमात्मा को तुम कर्ता की तरह क्यों देखते हो? क्योंकि तुम अपने को कर्ता की तरह मानते हो। तो तुम परमात्मा को भी अपनी ही एक विराट प्रतिमा समझते हो। जैसे तुम छोटे करने वाले हो, वह बड़ा करने वाला होगा। मात्रा का भेद है, गुण का कोई भेद नहीं है। तुम छोटे करने वाले तो वह होगा बड़ा करने वाला। हमारी दुकान ज़रा छोटी है, तुम बड़े पंसारी हो। तुम्हारी दुकान बीच बाजार में है, हमारी बाजार के कोने पर है। हम छोटी पान सिगरेट चाय की दुकान लगाए हुए हैं, तुमने सोने चांदी हीरे जवाहरात बेचे। बाकी हैं हम भी दुकानदार। ऐसा हुआ, अमेरिका का एक बहुत बड़ा अरबपति एंड्रयू कार्नेगी एक दिन घूमने निकला। एक छोटी सी दुकान लोहे लंगड़ की, उस पर तख्ती लगी है कार्नेगी ब्रदर्स, कार्नेगी बंधु, और नीचे कोष्ठक में लिखा है एंड्रयू कार्नेगी के रिश्तेदार। एंड्रयू कार्नेगी बहुत बड़ा अरबपति, अमेरिका का सबसे बड़ा धनपति। उसको बड़ी नाराज़गी आई कि यह क्या मामला है। उसने फौरन जाकर अपने वकील से कहा कि नोटिस दो, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और ये तो मेरा अपमान है। ये कबाड़ की दुकान और उस पर तख्ती लगा दी है, कार्नेगी होगा उसका सरनेम, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। वकील ने नोटिस दिया। 8-15 दिन बाद कार्नेगी फिर वहाँ से निकलता था। उसने गौर से देखा कि तख्ती बदल दी गई है। वहीं कार्नेगी ब्रदर्स, कार्नेगी बंधु, और नीचे कोष्ठाक में लिखा है एंड्रयू कार्नेगी के कोई रिश्तेदार नहीं। मगर क्या फ़र्क पड़ता है, वे एंड्रयू कार्नेगी को घुसाए ही हुए हैं। पहले रिश्तेदार थे, अब नीचे लिखा हुआ है कि कोई रिश्तेदार नहीं है, बात खत्म। बाकी एंड्रयू कार्नेगी की याद भी दिला ही रहे हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया। वह अंदर गया और उसने दुकानदार को कहा कि तुम्हें समझ नहीं आती, वकील ने नोटिस दिया है। उसने कहा सब समझ में आती है, तुम होगे बड़े दुकानदार, हम छोटे दुकानदार। हम लोहा लंगड़ बंगड़ कबाड़ बेचते हैं, लेकिन तुम जो चीज़ें बनाते हो उनसे ही तो वह कबाड़ बनता है। तुम बड़े बड़े कारखाने चलाते हो, हम छोटा मोटा धंधा करते हैं। हम छोटा चलाते हैं, बाकी रिश्तेदार तो हम हैं ही। दुकानदार हम भी, तुम भी दुकानदार। वह तो झंझट है कि अदालत में हम जाना नहीं चाहते, इसीलिए लिख दिया कि कोई रिश्तेदार नहीं। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे मन में भी जो परमात्मा की जो धारणा है, वह अपनी ही कोई गणित बड़ा करके बना दी गई है। तुम ही हो बहुत बड़े होकर। अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम अपने को ही अपनी परमात्मा की प्रतिमा में पाओगे। मात्रा का भेद होगा, गुण का भेद ना होगा। इसलिए तुम करता हो, तुम अहंकारी हो तो तुम्हारा परमात्मा भी अहंकारी और करता है। तुम सीमित हो, तुम्हारा परमात्मा भी सीमित है। तुम्हारी देह है, तुम्हारे परमात्मा की भी देह है। तुम जैसे अपने को देखते हो, ऐसे ही तुम परमात्मा को खोजने चले जाते हो। मेरे पास भी लोग आते हैं, वे कहते हैं परमात्मा को पाना है, कहाँ खोजें? मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने कोई ऐसी जगह देखी है जहाँ वह ना हो? बजाय परमात्मा को खोजने के तुम ये खोजो कि वह कहाँ नहीं है, ज़्यादा ठीक होगा। बाबा नानक गए मक्का मदीना, तो क्या हुआ, वे मक्का में सो गए, काबा के पत्थर की तरफ पैर करके। पुजारी नाराज़ हुए। क्रोध में आकर उन्होंने बाबा नानक को कहा कि हमने तो सुना है तुम एक ज्ञानी पुरुष हो और तुम परमात्मा के मंदिर की तरफ पैर करके सो रहे हो। तो बाबा नानक ने कहा कि मैं भी बड़ी चिंता में पड़ा हूँ। जब सोने को गया
मैंने सब तरफ पैर करके देखे, पाया सभी जगह वही है। तो तुम ऐसा करो कि तुम वहाँ मेरे पैर कर दो जहाँ वह परमात्मा नहीं है। ये पैर रहे, मैं कोई बांधा ना डालूंगा, तुम पैर उठाओ और कर दो। मैं मानता हूँ कि कहानी इतनी ही है, लेकिन और थोड़ी आगे बढ़ गई है। वह कविता मालूम होती है, लेकिन अर्थपूर्ण है। कहते हैं पुजारियों ने उनके पैर जहाँ जहाँ किए वहीं काबा का पत्थर घूम गया। ये बात थोड़ी अतिशय हो गई है। कविता तक ठीक है, लेकिन मतलब तो सही है। मतलब इतना ही है कि कहीं भी पैर करो वहीं काबा का पत्थर है। सभी पत्थर काबा के हैं, क्योंकि सभी पत्थरों में परमात्मा है। वह जिन मूर्तियों को तुमने खोद लिया है उनमें ही नहीं है, अनगढ़ पत्थरों में भी वही है। अभी खुदा ना होगा, अभी कोई कारीगर मिल जाएगा, खोद देगा, लेकिन है तो मौजूद। एक बहुत बड़े चित्रकार और मूर्तिकार माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा कि तुम इतने अद्भुत हो कि अनगढ़ पत्थरों में से चीज़ें निकाल देते हो। उसने कहा, मैं निकालता नहीं, वे तो वहाँ मौजूद हैं। मैं तो सिर्फ जो बेकार पत्थर है उसको झाड़ देता हूँ। छेनी उठाकर जो जो नहीं चाहिए उस पत्थर को अलग कर देता हूँ। मूर्ति तो वहाँ मौजूद थी ही सदा से, सिर्फ चाहती थी कि कोई आकर कचरे को अलग कर दे, सार्थक प्रकट हो जाएगा। तो परमात्मा सब जगह है, परमात्मा ही है। परमात्मा सब में है, ऐसा नहीं है सब ही परमात्मा है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ज्ञानी को जिस दिन समझ में आता है कि ना मेरा कोई ज्ञान, ना मेरा कोई कर्तव्य, ना मेरा कोई कृत्य, उसी दिन परम घटना घटती है। ना मैं कुछ जानता हूँ, ना मैं कुछ देखता। दुनिया धधकती हुई आग है, अपने से चलता तो ज़रूर गिरता, और जब जब अपने से चला तो बराबर गिरा। अपने से चलना ही गिरना है। मेरे साईं ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया। कहते हैं बाबा फरीद, चेतावनी उसकी है, अज्ञान मेरा है। रात मेरी है, दिन उसका है। अंधकार मेरा है, सूरज उसका है। ये भाव दशा एक भक्त की। कहने का मतलब है कि सद्गुरु हमारा हमें बुरे कर्म और पाप कर्म करने से बचाता है, और किस तरह हमें रोकता और टोकता है, इसके बारे में हम कल की सत्संग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखो, मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप जी भजन सिमरन अवश्य किया करें। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं नामदान के वक्त। और इन शब्दों का मकसद क्या होता है जपने का? देखो, जैसे ही तुम बैठोगे आंख बंद करके, चौकड़ी मार के आंख बंद करके बैठोगे, तुम बड़े प्रेम से प्यार से आंख बंद करो, तनाव नहीं डालना है, बिना हिले डुले बैठना है, एक ही आसन में जितनी देर तुम बैठ सकते हो। आंख बंद की, आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ तुम देखते रहे। तो जब तुम्हारे दिमाग में कोई विचार आएगा, उन विचारों को तोड़ने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया जाता है जो तुम्हें तुम्हारे सद्गुरु द्वारा दिए जाते हैं सिमरन करने के लिए। तो जब तुम इन शब्दों का सिमरन करते हो तो तुम अंतस में ठहर जाते हो और तुम्हें एकाग्रता प्राप्त होती है। जैसे ही तुम एकाग्र हो जाते हो सद्गुरु का स्मरण करते हुए, सद्गुरु का ध्यान करते हुए और इन शब्दों का जाप करते हुए, तो वैसे ही तुम्हें प्रकाश दिखाई देने पड़ता है और तुम्हें अनहद नाद या शब्द धुन की ध्वनि सुनाई देने पड़ने लगती है। जब तुम एकाग्र हो जाओ, यह हिस्सा है सिमरन का। दूसरा हिस्सा है भजन का या धुन सुनने का। दूसरे हिस्से में क्या करना है? आपने शब्दों का जाप नहीं करना है, बाकी सामने देखते जाएं। अंधेरा है तो अंधेरे की तरफ देखते जाएं, प्रकाश है तो प्रकाश की तरफ देखते जाएं, और अपने दाएं कान से शब्द धुन को सुनते जाएं। शब्द धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाना है। ध्यान रहे, उस वक्त अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान नहीं करना है और उस वक्त सिमरन नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आंखों के सामने देखते जाएं और धुन को सुनते जाएं। धुन को सुनते सुनते उसमें लीन हो जाएं। यही धुन है जो तुम्हें तुम्हारे अंतस में लेके जाएगी, रूहानी मंजिलों की सैर करवाएगी। देखो, कोई भी व्यक्ति अधीर ना हो। ये ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे 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 होती है। फर्ज करो तुम्हारे पास कोई चुनरी है और वो कांटों में फंस गई है। अगर तुम उस चुनरी को, उस कपड़े को एकदम से खींचोगे, क्या होगा? चुनरी फट जाएगी, कपड़ा फट जाएगा। परंतु अगर तुम धीरे धीरे एक एक कांटे से उस चुनरी को अलग करो, प्रेम से अलग करो,
तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अच्छी बात है कि भाई वो चुनरी जल्दी निकलेगी, पर कैसे निकलेगी? धीरे धीरे, सहज सहज भाव से। उसी तरह से धीरे धीरे हमारी जो आत्मा है इस पूरे संसार से बाहर निकलती है। आप इस पूरे संसार से बाहरमुखी होकर जुड़े हैं। बाहरमुखी से आप जी अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी मतलब अपने ही भीतर खोज करनी चालू कर देते हैं, बाहर की खोज बंद कर देते हैं। आपका ख्याल आपके व्यापार में फैला है, दुकान में फैला है, आपके कारोबार में, बिजनेस में, आपके बच्चों में, बीबी में, और भी न जाने कई कई रिश्तेदारों में। पूरे संसार में आपका ख्याल फैला हुआ है। यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, पूरे संसार से जुड़े हो, अखबार देखते होंगे, न्यूज़ चैनल को सुनते होंगे, तो पूरे संसार में आपका ख्याल फैला हुआ है। तो जैसे ही आप जी भजन सुमिरन करने लगते हो तो धीरे धीरे पूरे संसार से चेतना आपकी निकलती है और आपके पास आने लगती है। वो आपकी शक्ति बनती है। जो शक्ति पूरे संसार में फैली हुई होती है धीरे धीरे आपके पास आने लगती है, आती है और आपको ऊर्जावान करती जाती है। धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले संसार से आपका ख्याल निकलेगा, फिर धीरे धीरे आपके घर वालों से ख्याल निकलेगा, फिर आपका ख्याल पूरा जो होगा आपके शरीर के पास आ जाएगा। जब शरीर के पास आपका ख्याल आ जाएगा तो शरीर से भी आप बाहर निकलने लगोगे, शरीर के भी और ज़्यादा भीतर चलने लगोगे और तुम देखोगे कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ। तुम ये भी देखोगे ये विचार मैं नहीं हूँ, ये मन भी मैं नहीं हूँ। तुम ये समझते हो अभी कि ये मन मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, पर धीरे धीरे जैसे तुम भजन सिमरन करते जाओगे तो ये प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है। इसमें 1 या 2 जन्म भी लग सकते हैं, परंतु जितना ज़्यादा तुम्हारा समर्पण होगा, जितना ज़्यादा तुम झुकने की कला सीखोगे, तुम झुकोगे सच में, जितनी ज़्यादा जल्दी तुम्हारा अहंकार मिटेगा उतना ही ज़्यादा जल्दी तुम अपने भीतर पहुंच जाओगे। नहीं तो 1 जन्म नहीं तो 2-3 जन्म तो लग ही जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि जल्दी से तुम अपने भीतर जाओ तो उसका सिर्फ एक ही सार सूत्र है कि तुम जल्दी ना करो। देखो, बात बड़ी विरोधाभास लग सकती है। जब तुम्हें कोई जल्दी नहीं होगी, कोई तुम्हें ये नहीं पड़ी होगी कि अभी मेरे सद्गुरु के दर्शन हो, कि अभी मुझे परमात्मा मिल जाए, फिर तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा उसी क्षण। जिस क्षण तुम अपने अहम को छोड़ दोगे, अपनी खुदी को छोड़ दोगे कि ये मैं अलग और ये परमात्मा अलग, उसी समय तुम जाकर अंतस में सद्गुरु के दर्शन करोगे और तुम परमात्मा से मिल सकोगे, अन्यथा नहीं। देखो, जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे अगर चेतना धीरे धीरे सिमटती है तो धीरे धीरे ही लगे रहना है। ये शुरू की जो पहली मंजिल है ये धीरे धीरे तय की जाती है, बाकी की मंजिलें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से तय हो जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अड़चन जो देती है वो है तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर। अंतस में जब तुम जाओगे तो अंतस का जो मन है उसका रुझान है आंतरिक चढ़ाई में, आंतरिक तरक्की में। बाहर का जो मन है, स्थूल मन है, इसका रुझान है बाहर की अंतर्मुखी चीज़ों में, विचारों में, वासनाओं में, आशाओं में, तृष्णाओं में। तो धीरे धीरे होगा, तो इसकी चिंता नहीं लेनी है कि मुझ में तरक्की नहीं हो रही है, मुझे क्यों नहीं हो रही है, शायद हमारा सद्गुरु झूठा है या पूरा नहीं है। नहीं नहीं, प्रेम से बैठना है, नियमित होकर बैठना है। चाहे 5 मिनट ही बैठो, बैठो ज़रूर। भजन सिमरन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो सत्संग सुनने का भी क्या फ़ायदा। नहीं तो सत्संग भी मनोरंजन हो जाएगा। जैसे तुम फिल्म देख आते हो वैसे ही तुम सत्संग सुनकर मज़े ले लेते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा भैया। पूरी गहराई से समझो इस बात को कि सत्संग सुनने के बाद भजन सिमरन करना भी ज़रूरी है। सत्संग है तुम्हारे मन को एक चोट। तुम्हें जो दिनचर्या में दिक्कतें परेशानियां होती हैं, सामाजिक, सांसारिक, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, उनका निवारण किया जाता है सत्संग में। बाकी जो असल निवारण होता है, असल समाधान होता है, वो होता है समाधि में, शून्य समाधि में, शून्य में। तुम भीतर जाओ, भजन सिमरन करते जाओ, तभी कुछ होगा। और जल्दबाजी कृपया ना करें कि भाई 2 घंटे नहीं तो मैं 4 घंटे कर लूँगा या कर लूँगी तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। नहीं भैया नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ो, कदम दर कदम क्रमशः बढ़ते रहो। बढ़ते जाओगे और तुम पहुँच ही जाओगे। देखो, जिस दिन तुम्हें सद्गुरु ने नामदान दे दिया, तुम समझ लो
कि भाई तुम सचखंड में जाने के अधिकारी हो जाओ। ये तो वक्त बेवक्त की बात है। कोई आज पहुंचा, कोई कल पहुंचा, कोई परसों पहुंचा, कोई नरसों पहुंचा। तो अधीर नहीं होना है और विश्वास बनाए रखना है। भजन सिमरन नियमित रूप से सजग होकर करते रहना है। भजन सिमरन के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया है। आज का सत्संग यही समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र या परिजन का कोई प्रश्न है तो आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिएगा। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं। अगर ना मिले फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई निजी सवाल है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आप जी के सवालों के जवाब देने की। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं, सत्संग का वक्त है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अगर कभी ना डले तो शाम के 6 बजे तक ज़रूर इंतज़ार करें। और हाँ, मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ ही दिनों में अंग्रेज़ी में भी सत्संग करने की चेष्टा करने जा रहा हूँ। मालिक की मौज है, अगर उसकी इच्छा हुई तो ज़रूर अंग्रेज़ी में भी सत्संग करने में समर्थ हो पाऊँगा। बाकी मालिक की कृपा है, सद्गुरु की मौज है, वो करवा देगा तो कर लेंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ अंग्रेज़ी ही समझ पाते हैं, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी हिंदी समझ पाते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। अब पता नहीं ये बात कब होती है, उसकी भी टाइमिंग शायद शाम के 6 बजे रखूँगा। क्योंकि फ़ॉरेन में सभी जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब दिन होता है फ़ॉरेन में रात होती है, बाहर की कंट्रीज़ में वक्त हमेशा उलट चलता है। तो उनके लिए स्पेशल इंग्लिश सत्संग देने की कोशिश करूँगा। फिर भी आपके लिए जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषा को समझते हैं, आपके लिए टाइमिंग यही रहेगी सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। आप मुझे इतना प्रेम प्यार देते हैं, इतने प्रेम से सुनते हैं, इतना प्रेम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ आपके प्रेम से। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।